आज आपको ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिसे एक भारतीय होने के नाते आपको जानना ही चाहिए कि क्या समस्या है भारत और चीन के बीच हमारे अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश को लेकर। तो शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं कि क्यों चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा कहता है, क्यों वो हर साल नए नए नक्शे जारी करता है जिसमें वो अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत लिखता है, और क्यों वो अरुणाचल के अलग अलग लोकेशंस के नाम बदलते रहता है। कभी बॉर्डर पर घुसपैठ करता है तो कभी मैप में रंग बदल देता है। लेकिन ये सिर्फ उसका दिखावा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक गेम है जिसका सीधा संबंध है तिब्बत से, पानी से और भारत की सुरक्षा से। तो 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया और उसे कैप्चर कर लिया, और 1954 में नेहरू जी ने यह मान लिया कि तिब्बत पूरी तरीके से चीन का इलाका है, और उसी साल उन्होंने चीन का दौरा भी किया चीन से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, जिस पर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना था कि नेहरू जी चीन के इरादों को समझ नहीं पाए। लिहाजा 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद चीन ने अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया कैप्चर कर लिया। और 1962 के युद्ध के बाद से ही चीन ये लगातार कहता आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भी उसी का हिस्सा है। चीन इसे साउथ तिब्बत कहता है, जबकि असलियत ये है कि 1914 के शिमला एग्रीमेंट में ये साफ लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। लेकिन चीन ने उस एग्रीमेंट को कभी माना ही नहीं। एक फैक्ट ये भी है कि 2006 में चीन ने अरुणाचल और कश्मीर के लोगों को स्टेपल्ड वीजा देना शुरू कर दिया, ये जताने के लिए कि वो अरुणाचल और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता बल्कि एक विवादित क्षेत्र ही मानता है। स्टेपल्ड वीजा का मतलब है कि पासपोर्ट पर वीजा चिपकाने के बजाय उन्होंने एक अलग कागज पर वीजा प्रिंट करके उसे स्टेपल करके पासपोर्ट के साथ लगा दिया। इसका हिसाब यह है कि अगर वो पासपोर्ट पर वीजा चिपकाता तो उसे पासपोर्ट को वैध मानना पड़ता, और यह भी मानना पड़ता कि वो दोनों क्षेत्र भारत के ही हिस्से हैं। इसलिए चीन ने स्टेपल्ड वीजा देकर यह जताने की कोशिश की कि हम इस पासपोर्ट को वैध नहीं मानते, बस हम उन लोगों को यात्रा करने की अनुमति दे रहे हैं। मतलब चीन पूरे बच्चों जैसी हरकतें करता आ रहा है। और हाल ही में चीन ने अरुणाचल के 30 से ज्यादा जगहों के नाम बदल दिए खुद के लिए, उनके सिवा और कोई नहीं मानता इन नामों को। सोचिए, नाम बदलकर वो जमीन हथियाना चाह रहा है। अब सवाल यह है कि चीन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। तो चीन का मानना है कि पूरे अरुणाचल प्रदेश पर उन्हीं का ही अधिकार है। वो इसे जांगनान कहते हैं। वो 1914 के शिमला एग्रीमेंट के द्वारा खींची गई मैकमोहन रेखा को मानते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उस एग्रीमेंट पर साइन ही नहीं किया था। तो वो इसे जांगनान या साउथ तिब्बत के नाम से क्लेम करते हैं, जो कि हमारे हिसाब से एकदम फालतू क्लेम है। साथ ही वो अरुणाचल के तवांग मठ, जो कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जिसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था 5वें दलाई लामा की इच्छा से, और चीन इसे किसी भी हालत में क्लेम करना ही चाहता है। अगला कारण है पानी का खेल। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और इंडिया में अरुणाचल से होते हुए असम तक जाती है, और चीन इस पे मेगा डैम बना रहा है। और डैम कंप्लीट होने के बाद अगर चीन ने पानी रोका तो अरुणाचल और असम में सूखा पड़ने का खतरा है, और अचानक से यदि पानी छोड़ दिया तो बाढ़ आने का खतरा है। मतलब चीन पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, और यही भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक विषय बन सकता है आने वाले भविष्य में, क्योंकि चीन भारत के साथ होने वाली फ्यूचर ट्रेड डील्स में इसका फायदा उठा सकता है। अब हाल ही में चीन ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे 2023 के G20 समिट से ठीक पहले उसने अरुणाचल के 11 जगहों के नाम बदलकर रिलीज किए थे, और 2024 में लगभग 30 जगहों के नाम बदल दिए थे। और हाल ही में चीनी सेना यानी कि PLA ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, जैसे रोड, टनल और ब्रिज बनाना, ताकि जरूरत पड़ने पर फौज तुरंत मूव कर सके। और ऑब्वियसली चीन अपने स्कूलों की किताबों में अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत दिखा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी के दिमाग में भी ये बात डाल दी जाए। तो चीन अरुणाचल पर दावा करके सिर्फ जमीन नहीं चाहता, वो चाहता है तिब्बत पर पूरा कंट्रोल, भारत पर स्ट्रेटेजिक प्रेशर और पानी पर पावर। लेकिन इतिहास गवाह है कि चीन चाहे जितने भी नक्शे बदल ले, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और रहेगा। चाहे भारत की वर्तमान सरकार हो या सरकार बदल जाए, लेकिन भारत अरुणाचल प्रदेश पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और अगर आपके कोई सवाल हैं या डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं।